खराब खेल रही पाकिस्तान को इस बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत जानी चाहिए। विराट कोहली को भी अगले मैच में शतक जड़ देना चाहिए, क्योंकि पहले वनडे के बाद श्रेष्ठ अय्यर ने कहा था कि वे टीम में इसलिए खेले क्योंकि विराट बाहर हो गए थे। अब अय्यर ने शानदार पारी खेली, जिससे कप्तान और कोच पर दबाव बनेगा कि अगर किसी को बाहर बैठाना ही है तो वो जायसवाल हो। विराट वापसी करते भी हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन स्कोरबोर्ड पर ज्यादा असर नहीं डाल पाता। अगर वापसी करनी है तो रोहित जैसी होनी चाहिए, लेकिन बुमराह के बिना गेंदबाजी कभी ऑन तो कभी ऑफ नजर आ रही है, जो भविष्य में चिंता का कारण बन सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी और आईपीएल के दौरान खासकर क्या डेथ ओवरों में और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, या फिर मिडिल ओवर्स में जडेजा और कुलदीप यादव ही काफी हैं? इसी पर आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। और अब बात करते हैं दूसरे वनडे के नतीजे की। पहले मैच को आसानी से जीतने के बाद भारतीय टीम की नजरें सीरीज कब्जाने पर थीं, लेकिन क्या ये जीत भारत के लिए नए रास्ते खोलती है, और क्या बुमराह के बिना भी टीम उतनी ही मजबूत दिखती है? आइए जानते हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और यहीं से गड़बड़ी शुरू हो गई। पिच सूखी और ब्रेक हो रही थी, जिससे स्पिनर्स को मदद मिलनी तय थी। साथ ही शाम को ड्यू गिरने का अंदेशा भी था, क्योंकि तापमान 12 से 19 डिग्री तक गिर गया था। नतीजतन ड्यू जल्दी सेट हो गई और 8:30 के बाद गेंदबाजों के लिए हालात और मुश्किल हो गए। ये गलती इंग्लैंड की थी, जो पहले वनडे के बाद भी पिच और मौसम को सही से नहीं पढ़ पाई। हालांकि इंग्लैंड ने अच्छी शुरुआत की और बैटिंग भी शानदार रही, लेकिन जैसे ही बीच के ओवरों में गेंद रुक कर आने लगी, जडेजा की स्पिन ने इंग्लैंड के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। इसी कारण वे 60 से 70 रन कम बना पाए। भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो शमी और हर्षित राणा ने शुरुआती ओवरों में जबरदस्त स्विंग दिखाई। इसके बाद रोहित शर्मा की कप्तानी देखने लायक थी। उन्होंने सही वक्त पर स्पिनर्स को आजमाया और जडेजा ने दिखा दिया कि तजुर्बे का कोई मुकाबला नहीं। हालांकि आखिरी 7-8 ओवरों में भारत की गेंदबाजी उतनी प्रभावी नहीं रही, लेकिन टीम जानती थी कि ड्यू के चलते चेज आसान होगा। बल्लेबाजी के दौरान भारतीय टीम ने कोई जल्दबाजी नहीं की। हाल ही में अपने फुटवर्क की वजह से आउट हो रहे रोहित शर्मा ने इस बार समझदारी से बैटिंग की और गैर जरूरी शॉट्स से बचते हुए टीम को जीत की ओर ले गए। रोहित शर्मा ने आज ऐसा धमाकेदार प्रदर्शन किया कि स्टेडियम में मानो आतिशबाजी हो गई। कटक में दर्शकों ने पटाखों से उनका जोरदार स्वागत किया। यह सिर्फ रन बनाने की पारी नहीं थी, बल्कि उनके खोए हुए आत्मविश्वास की वापसी भी थी। विराट कोहली भले ही जल्दी आउट हो गए, लेकिन रोहित ने शानदार शतक जड़कर भारत को लक्ष्य तक पहुंचाया और टीम को 4 विकेट से जीत दिलाई। इस मैच से पहले रोहित और विराट की फॉर्म पर सवाल उठ रहे थे। कप्तानी का दबाव भी था, लेकिन रोहित ने एक बार भी नहीं दिखाया कि वे किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं। उन्होंने अपने क्लासिक अंदाज में 119 रन बनाए, जिसमें 90 गेंदों पर 12 चौके और 6 छक्के शामिल थे। ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वे पिछले 6 महीनों से बड़ी पारी के लिए जूझ रहे थे। शुभमन गिल भी बेहतरीन लय में नजर आए, लेकिन दुर्भाग्यवश अपने शतक से चूक गए और 60 रन बनाकर आउट हुए। श्रेयस अय्यर ने 44, अक्षर पटेल ने 41, केएल राहुल ने 10 और हार्दिक पांड्या ने भी जरूरी योगदान दिया। रोहित शर्मा को वनडे क्रिकेट का महानतम बल्लेबाज तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वे ग्रेटेस्ट इन द गेम में से एक जरूर हैं। वनडे में उनके शतकों की संख्या अब सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बाद तीसरे स्थान पर आ गई है, यानी करीब 11 महीने बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक लगाया। ये रोहित शर्मा का इंग्लैंड के खिलाफ पहला वनडे शतक था और उनकी पारी इतनी जबरदस्त थी कि गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। 119 में से 112 रन उन्होंने क्लीन स्ट्रोक्स से बनाए। उनकी पहली बाउंड्री जो उन्होंने आगे बढ़कर मारी, ये संकेत दी गई कि हिटमैन आज अपने पुराने रंग में लौट रहे हैं। ये पारी टीम इंडिया के लिए बेहद अहम थी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, जब कप्तान के रन नहीं आते तो पूरी टीम पर दबाव बढ़ जाता है और ड्रेसिंग रूम का माहौल भी बदल जाता है। लेकिन रोहित ने न सिर्फ खुद को बल्कि पूरी टीम को राहत दी। विराट के रन भी अब तय लग रहे हैं और यह चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत के लिए अच्छा संकेत है। जब रोहित विराट की जोड़ी लय में होती है तो भारत ट्रॉफी के करीब पहुंचता है। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने भी अच्छा खेल दिखाया, लेकिन रोहित के शतक ने टीम में नई ऊर्जा भर दी। इस मैच में एक अहम बदलाव देखने को मिला। अक्षर पटेल अब लगभग तय हो चुके हैं कि वे नंबर 5 पर बल्लेबाजी करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने दबाव में शानदार पारियां खेली थीं और अब वनडे में भी टीम को स्थिरता दे रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे
किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी कर सकते हैं और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। उन्होंने आदिल रशीद जैसे खतरनाक स्पिनर को बेअसर कर दिया और नाबाद लौटे। इसका एक और फायदा यह है कि भारत के टॉप ऑर्डर में सभी दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जबकि अक्षर का नंबर 5 पर उतरना टीम को बाएं दाएं हाथ का संतुलन देता है। ये काम वाशिंगटन सुंदर से भी कराया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अक्षर उनसे आगे दिख रहे हैं। विराट कोहली की चोट के कारण टीम इंडिया को एक स्पष्ट संयोजन मिला जो पहले तय नहीं था। शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे या नंबर 3 पर आएंगे, श्रेयस को मौका मिलेगा या नहीं, लेकिन विराट के बाहर होने से तस्वीर साफ हुई। रोहित और गिल ओपनर, विराट नंबर 3, श्रेयस नंबर 4, अक्षर नंबर 5, केएल राहुल नंबर 6, हार्दिक पांड्या नंबर 7। अब देखना होगा कि विराट की फॉर्म लौटने के बाद भी यह संयोजन बना रहेगा या बदलाव होंगे। बड़ी बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में रोहित, विराट जैसे अनुभवी खिलाड़ियों का फॉर्म में रहना बेहद जरूरी है। जब ये चल पड़ते हैं तो भारत के लिए जीत आसान हो जाती है। आज की पारी ने साबित कर दिया कि रोहित शर्मा की आक्रामकता और क्लास अभी भी बरकरार है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में यह जोड़ी रन बनाती है तो भारत खिताब जीतने का बड़ा दावेदार होगा। अब देखना होगा कि विराट कोहली अगले मैच में इसी अंदाज में खेलते हैं या नहीं। इसके अलावा 30 मिनट तक लाइट्स फेल होना भी मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। इससे रोहित को सेटल होने का अच्छा खासा वक्त मिला। वहीं इंग्लैंड की फील्डिंग और माइंडसेट भी प्रभावित हुआ। कुल मिलाकर इंग्लैंड के लिए कुछ भी उनके पक्ष में नहीं गया, ना टॉस का फैसला, ना ही ड्यू फैक्टर। अब बात करते हैं भारत की गेंदबाजी पर। इंग्लैंड की टीम को पहले मैच में झटके देने के बाद भारत ने उनके मिडिल ऑर्डर को कमजोर कर दिया था, लेकिन इस बार वैसा नहीं कर पाए। मोहम्मद शमी की काबिलियत पर कोई संदेह नहीं, लेकिन पिछले 2 वनडे में उनकी धार कम होती दिखी है। इससे पहले खेले गए T20 मैचों में भी उनका प्रदर्शन खास नहीं रहा था और 8.5 की इकोनॉमी से रन देना उनके स्तर के गेंदबाज के लिए अच्छा संकेत नहीं है। 11 T20 मैच खेलने के बाद वनडे डेब्यू करने वाले वरुण चक्रवर्ती ने भले ही एक बड़ा विकेट लिया हो, लेकिन उनकी गेंदबाजी से साफ नजर आ रहा था कि उनके पास वह विविधता नहीं है जो वनडे में सफल स्पिनर बनने के लिए जरूरी होती है। अगर उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में शामिल करने की बात हो रही है तो ये फैसला सही नहीं लगता। जिस लेंथ पर वे गेंदबाजी कर रहे थे वहां से बल्लेबाजों के लिए सिंगल और डबल लेना आसान हो गया और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने उसी का फायदा उठाया। वैसे भी अगर आप वरुण को 5वें गेंदबाज के रूप में खिला रहे हैं तो आप ही दबाव में रहेंगे। जब पिच स्पिनर्स को मदद दे रही हो तो सही लाइन लेंथ से गेंदबाजी कैसे की जाती है, ये जडेजा और कुलदीप यादव से सीखा जा सकता है। हालांकि इस मैच में कुलदीप को मौका नहीं मिला, लेकिन जडेजा ने अपनी स्पिन का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उन्होंने जो 3 विकेट लिए, खासकर जो रूट का विकेट, वह दिखाता है कि ऐसी पिचों पर एक क्विक आर्म स्पिनर कितना कारगर हो सकता है। लेकिन इस मैच से यह भी साफ हो गया कि भारत कितनी भी अच्छी गेंदबाजी कर ले, केवल रोहित शर्मा की कप्तानी और उनकी बल्लेबाजी टीम को टूर्नामेंट नहीं जिता सकती। इसके लिए जसप्रीत बुमराह जैसा एक्स फैक्टर जरूरी है, लेकिन उनके खेलने के चांस फिलहाल कम लग रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भारत को अपनी गेंदबाजी से ज्यादा बल्लेबाजी पर भरोसा करना होगा। टीम को बड़े स्कोर खड़े करने होंगे ताकि गेंदबाजों को डिफेंड करने के लिए अच्छा टारगेट मिल सके। अच्छी बात यह है कि बल्लेबाजी लाइनअप लगभग सेट हो चुकी है। सिर्फ विराट कोहली और केएल राहुल को लय में लौटना बाकी है। अगर भारत इसी गेंदबाजी लाइनअप के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में उतरेगा तो दुबई जैसी परिस्थितियों में बल्लेबाजों को बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। भारतीय बल्लेबाजों का दुबई की पिचों पर रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। आमतौर पर वहां गेंदबाज ही हावी रहते हैं, लेकिन अगर बुमराह उपलब्ध नहीं होते तो भारत को अपनी बल्लेबाजी पर ही निर्भर रहना होगा। हालांकि अर्शदीप सिंह एक संभावित विकल्प हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ मोहम्मद शमी भी वैसे गेंदबाज हैं जो नई गेंद से शुरुआती ओवरों में असरदार रह सकते हैं। हालांकि जैसे ही गेंद पुरानी होगी भारत को स्पिनर्स पर निर्भर रहना पड़ेगा। कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल के रूप में भारत के पास मजबूत स्पिन विकल्प मौजूद हैं। अब जबकि भारत सीरीज जीत चुका है, आखिरी वनडे एक तरह से अभ्यास मैच होगा, खासकर विराट कोहली और केएल राहुल के लिए, ताकि वे अपनी फॉर्म दोबारा हासिल कर सकें, क्योंकि इसके बाद भारत को सीधे बांग्लादेश से भिड़ना है और फिर चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है।